किया जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी को बियॉन्ड बाउंड्रीज एक्सपांशन के इस विजन में की रोल प्ले करना है। पूर्वोत्तर का ये क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र भी है। यही क्षेत्र साउथ ईस्ट एशिया से भारत के संपर्क और संबंधों का गेटवे भी है। इन देशों से भारत के संबंधों का मुख्य आधार कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी रहा है। अब एजुकेशन हमारे एंगेजमेंट का एक और नया माध्यम बनने जा रही है। आईआईटी गुवाहाटी इसका बहुत बड़ा केंद्र बन सकती है। इससे नॉर्थ ईस्ट को एक नई पहचान भी मिलेगी और यहां नए अवसर भी पैदा होंगे। आज पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए यहां रेलवेज, हाईवेज, एयरवेज और वाटरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। इससे समूचे पूर्वोत्तर के लिए नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आईआईटी गुवाहाटी के विकास के इन कामों में भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज इस कॉन्वोकेशन के बाद बहुत से स्टूडेंट्स यहीं रहेंगे, बहुत से यहां से चले भी जाएंगे। आईआईटी गुवाहाटी के अन्य स्टूडेंट्स भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज के इस विशेष दिन में आपसे कुछ आग्रह भी करूंगा, कुछ सुझाव भी दूंगा। साथियों, आपकी लाइफ में इस रीजन का कंट्रीब्यूशन भी है और आपने इस रीजन को देखा, समझा और महसूस भी किया है। इस क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, उनसे आपकी रिसर्च कैसे जुड़ सकती है, ये आपको सोचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी यहां अपार संभावनाएं हैं। यहां चावल, चाय, बांस जैसी संपदा है जो टूरिज्म इंडस्ट्री से हैं। उसे हमारा कोई इनोवेशन बूस्ट दे सकता है क्या? साथियों, यहां बायोडायवर्सिटी भी है और अपार पारंपरिक ज्ञान और हुनर भी। इस पारंपरिक हुनर का, नॉलेज का और यहां तक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन भी परंपरा से होता आ रहा है। एक जनरेशन ने ये ज्ञान दूसरी जनरेशन को दिया, उससे अगली जनरेशन को मिला और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। क्या हम इसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस फ्यूजन से नई टेक्नोलॉजी खड़ी कर सकते हैं? मेरा मानना है कि हम एक मॉडर्न और साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए कल्चरल नॉलेज, स्किल्स और बिलीफ्स को रिच एंड कटिंग एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तैयार कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आईआईटी गुवाहाटी इसमें एक मुख्य भूमिका निभाए और एक सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम की स्थापना करें। इसके जरिए हम पूर्वोत्तर को, देश और दुनिया को ऐसा बहुत कुछ दे सकते हैं जो इनवैल्यूएबल होगा। साथियों, असम और पूर्वोत्तर देश का ऐसा रीजन है जो पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है, लेकिन इस रीजन को फ्लड, अर्थक्वेक,
लैंडस्लाइड और कई इंडस्ट्रियल डिजास्टर जैसी आपदाएं भी घेरती रहती हैं। इन डिजास्टर से निपटने में इन राज्यों के एनर्जी और एफर्ट्स खर्च होते हैं। इस समस्याओं से इफेक्टिवली निपटा जाए, इसके लिए हाई डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मैं आईआईटी गुवाहाटी से भी अनुरोध करूंगा कि आप एक सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन की स्थापना भी करें। ये सेंटर इस इलाके की आपदाओं से निपटने की एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करेगा और आपदाओं को अवसर में भी बदलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आईआईटी गुवाहाटी और आप सभी आईआईटी छात्र आगे बढ़ेंगे तो ये संकल्प भी जरूर सिद्ध होगा। साथियों, लोकल इश्यूज पर फोकस करने के साथ ही हमें अपनी नजर ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के बिगर कैनवास पर भी सेट करनी होगी। उदाहरण के लिए, क्या हम अपनी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में निश एरियाज को फाइंड आउट